हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और पूरा विश्वास है मेरे को कि आप लोग बहुत ही तेज़ गति से अपने तैयारियों को बिल्कुल धार दे रहे होंगे और बिल्कुल फुल तैयारी में लगे हुए होंगे। इसी क्रम में मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष क्विक रिवीजन, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग फास्ट वे में रिवीजन करने के उसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ। और यदि आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अपने सी टेट जिसका भी तैयारी कर रहे होंगे, सी टेट हो गया, डीएलएड हो गया, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, टीचर भर्ती हो गया, अगर इसमें ना आप लोगों को हिंदी में पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, स्किप ना करिए और इसको पूरा देखिए, नोट्स बनाइए। आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं बिना समय गंवाए सीधा टॉपिक के ऊपर आता हूँ। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे तो देखिए, मैं दिख पा रहा हूँ क्या पूरा? थोड़ा सा देखिएगा। संज्ञा क्या पढ़ेंगे हम लोग? संज्ञा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे विशेषण। बिल्कुल मैं ये जो पढ़ा दिया, ये मान के चलिए कि जी ये कंप्लीट है। इसमें मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ी थोड़ी बातों को बताऊंगा, की पॉइंट को, कि उन्हीं को आपको याद रखना है और उसी कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो हज़ारों हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को रटते बैठ गए ना तो हमारा तैयारी नहीं हो पाएगा। हम उसके पैटर्न को समझेंगे, उस क्या बोलना चाह रहे उसको। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, और थोड़ा सा हम लोग क्रिया भी देखेंगे। क्या देखेंगे? क्रिया और क्रिया विशेषण भी देखेंगे। क्या देखेंगे? क्रिया विशेषण। ये सब मैं आपको एकदम बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, पूरा बने रहिएगा, आपको 100% फायदा मिलेगा जी। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं संज्ञा से। कहाँ शुरू करते हैं? संज्ञा से। मैं संज्ञा का वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लेकिन मेरे को इसे क्यों लगा कि मेरे को इसको आपको रिवीजन कराने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं आपको फिर से संज्ञा करा रहा हूँ। तो संज्ञा किसको बोलते हैं? तो आपको पता है कि संज्ञा मतलब ही क्या होता है? एन से क्या होता है? नाउन। नाउन बोलते हैं जी संज्ञा को। और इसी से याद करा दिया हूँ कि नाउन, एन से नाउन और एन से नेम। क्या होता है? नेम। तो किसका नेम? तो किसी का भी नाम हो, जिसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं, वो सब क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा में मैं आपको बताया था कि संज्ञा के टाइप कितने होते हैं जी। टाइप कितने होते हैं? ये भी सभी बच्चों के लिए और मेरे बड़े व्यूअर्स के लिए भी है भाई, जो ना हिंदी जिसमें जिसमें आता है। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बस उस की फैक्ट को याद कर लीजिएगा। तो टाइप को मैं बताया था, तो कितने टाइप के होते हैं? तो 5 टाइप के। कौन कौन से? तो शुरू से फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। फिर क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे किसको ले लेते हैं? चलिए कलेक्टिव को ले लेते हैं। कलेक्टिव नाउन होगा, कलेक्टिव को ले लिए। 3 हो गया। कलेक्टिव के बाद एक हो गया कौन सा? मटेरियल। कौन सा हो गया? मटेरियल। और एक तो कौन सा हो गया? तो एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? दिख रहा है सभी लोगों को? हिंदी में भी कराऊंगा, इंग्लिश में भी कराऊंगा, क्योंकि दोनों में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया? इसको आप लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर मतलब किसी के बारे में बात होगा। इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। आप लोगों को राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, क्योंकि मैं उस साइड से लिखूंगा ना तो इधर छाया आने लगेगा। मेरा थोड़ा सेटअप में दिक्कत है भाई। ठीक है, मेरे वॉइस को सुनिए। आ रहे हैं ना? वीडियो क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो व्यक्तिवाचक हो गया। कॉमन मतलब आपको सबको पता है, कॉमन जो सभी के लिए हो। तो चलिए थोड़ा सा अच्छे से ही लिख देता हूँ। तो जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक। कलेक्टिव मतलब समूहवाचक। क्लियर हो गया? मटेरियल, मटेरियल मतलब पदार्थवाचक बोलते हो इसी को, पदार्थवाचक। और इसी क्या बोलते हो आप लोग? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक पदार्थवाचक एक ही चीज है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? अब्स्ट्रैक्ट को क्या बोलते हो? भाववाचक। क्या बोलते हो? भाववाचक। ये कहीं परिमाणवाचक भी लिखा रहता है जी। क्या क्या लिखा रहता है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको भी मैं पदार्थवाचक ही लिखा हूँ, पदार्थवाचक ही आप जानिए। ठीक है, तो 5 प्रकार के थे। मैं ये भी बताया था कि इनको क्या क्या और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैं कुछ कुछ को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो व्यक्तिवाचक में क्या होगा? हम इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति या किसी पर्सन या किसी वस्तु के नाम को क्या, हाँ है ना? तो एक चीज और यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, नाम को बोलते हैं। तो किसका नाम? जो हम अपने आंखों से जिस चीज को देख सकते हैं, उनके सभी के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो किसको देखेंगे? या तो हम वस्तु को देखेंगे, या तो स्थान को देखेंगे,
है ना। और क्या किसी प्लेस को देखेंगे उसको सब क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो प्रॉपर में क्या होगा, उसका इंडिविजुअल का नाम एकदम एग्जैक्ट वही चीज। जैसे कि मैं बताया था, जैसे हो गया राम के बारे में बात करूं, मोहन के बारे में बात करूं, है ना, सीता हो गया, गीता हो गया, किसी इंडिविजुअल बाजार के बारे, हाँ सॉरी यहाँ पे प्रॉपर नाउन के बारे में बोला है तो मैं बाजार नहीं लूंगा यहाँ पे अभी, है ना। जैसे गंगा, अगर नदी के बारे में बात कर रहा है तो गंगा नदी तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, और नदी बोल दिया तो कॉमन नाउन में चला जाएगा। तो समझ में आ रहा है, किसी इंडिविजुअल के बारे में, जैसे पेन हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, किताब हो गया, बुक हो गया, ठीक है। तो बुक में भी अब इसमें कई तो हो सकता है, जैसे बुक को कभी जातिवाचक में भी ले सकता है, क्यों, क्योंकि कई प्रकार किताब हो सकता है ना। तो वो सब क्या चीज को आपको पता करना है कि इंडिविजुअल हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे हिमालय बोल दिया, हिमालय, तो हिमालय क्या हो गया, किसी व्यक्ति के बारे में है, इंडिविजुअल के बारे में बात है, ठीक है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत है। गंगा हो गया, है ना, इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गया। शुक्रवार हो गया, मंगलवार हो गया, समझ में आ रहा है। मंथ हो गया, क्लियर हो रहा है कि हाँ ये मंथ के नाम है और जनवरी है, फरवरी है, क्लियर हुआ। जातिवाचक में यही सब सेम चीज हो जाएगा। तो राम क्या है, जाति है, लेकिन अब यहीं पे मैं क्या लिख दूं, मनुष्य, क्या लिख दूं, मनुष्य। तो हाँ ये मनुष्य की जाति है। पशु हो गया, राम को मैं और दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, लड़का का जाति हो गया, लड़की का जाति हो गया, क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये हिमालय हो गया तो मैं अगर पर्वत लिख दिया, पर्वत, तो किस में चला जाएगा, जातिवाचक में, लेकिन पर्वत का नाम लिख दिया तो व्यक्तिवाचक में। गंगा क्या है, नदी है, नदी किस में चला गया, जातिवाचक में, लेकिन अगर किसी नदी का नाम लिख दिया तो व्यक्तिवाचक में। अब समझ में आने लगा होगा। लगातार वीडियो को आप देखिए और नोट्स बनाइए, आपको फायदा मिलेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्लियर हुआ। समूहवाचक में कलेक्टिव बहुवचन के बारे में बात होगा, कहीं पे देखिएगा बहुवचन के बारे में बात होगा। तो मैं इसमें बताया था, क्या बताया था, सेना हो गया, आर्मी हो गया, बताया था ना, और भीड़ हो गया, बाजार हो गया, ठीक है, गुच्छ हो गया, गुच्छ, पुष्प गुच्छ से स्वागत करिए बोलते हैं ना। माला हो गया, तो माला में फूल रहता है, तो एक माला बोलेंगे तो अलग बात है, ठीक है। यहाँ पे बुके हो गया, जो बुके हम लोग गुलदस्ता देते हैं, जो बुके बोलते हैं उसको, ये सब क्या हो गया। और बाजार लिखा क्या, हाँ, और परिवार हो गया, स्कूल हो गया, परिवार हो गया, स्कूल हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, समूहवाचक। बहुवचन होगा, थोड़ा ज्यादा आपको लगेगा, एक दर्जन बोल दिया मैं, एक दर्जन केला ले आओ, है ना, ये सब चीजें। पदार्थवाचक में जिससे आप क्या होगा, किसी पदार्थ के बारे में, तो जैसे कि हम लोग किसी खनिज पदार्थ हो गया, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सब किस में आएंगे, मटेरियल में। और क्या आ सकता है, जैसे खनिज हो गया, खनिज के बाद क्या हो गया, मान लो कोई पदार्थ, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, है ना, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, ये सब किस में आएंगे, है ना, पदार्थ में। पानी हो गया, पानी हो गया, ये पानी कहीं दूसरे जगह भी ले लेता है, तो अभी फिलहाल आपको पानी को किस में लेना है, पदार्थवाचक में, क्लियर हो गया। भाववाचक में फीलिंग, किसके बारे में, फीलिंग, भाववाचक फीलिंग, हमारा फीलिंग, सुख दुख, गुस्सा, ईर्ष्या, है ना, ये सब किस में आ जाएगा, भावना। जैसे कि मिठाई हो गया, अच्छा सॉरी, मीठा हो गया, मीठा, ये मीठा है ना, मान लीजिए, इसे क्या हो गया, ये मीठा हो गया, तो मीठा से क्या बन जाएगा, मिठाई, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। ये सब चतुर कोई शब्द है, चतुर से क्या बन जाएगा, चतुराई, इस तरीके से, ठीक है। और क्या हो सकता है, शत्रु हो गया, तो शत्रु से क्या बन जाएगा, शत्रुता, इस तरीके से समझ में आ रहा होगा। भाववाचक फीलिंग निकलना चाहिए हमारा, है ना। क्रोध हो गया तो क्रोधी, इस तरीके से। तो ये क्लियर हुआ संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में आपको पढ़ना क्या है, खास तौर पे दिक्कत कहाँ होता है, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। तो आप क्लियर हो गया होगा। जाति मतलब हम एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कलेक्टिव तो एक समूह के बारे में बात करेंगे। इसमें समूह मतलब बहुवचन में होना चाहिए कोई चीज, क्लियर हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं, एक चीज मैं इसमें उदाहरण बहुत सारा बता दिया, लेकिन इसमें मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ। देखिए कलेक्टिव वाले में, कलेक्टिव समूहवाचक में ध्यान दीजिएगा, जो बॉडी के अंग के नाम है ना, ये भी समूहवाचक में आता है। जैसे कान हो गया, आंख हो गया, पैर हो गया, क्लियर हुआ, ठीक है, होंठ हो गया, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, ओठ लिख दिया, ओष्ठ, चलो ठीक है, ये सब किस में आएंगे, तो कलेक्टिव नाउन में आएंगे। क्लियर हो गया। आशा करता हूं जी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे वाइस से नोट्स बनाइएगा, यही आपको पेपर में दिखेगा भाई, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूं कि चकाचौंध के पीछे नहीं भागिए, लगातार आप मेहनत करते रहिए। जो मैं कंटेंट्स दे रहा हूं ना आप लोगों को,
ये मैं वो चीज़ आपको दे रहा हूँ कि आपको इन्हीं चीज़ों से ही आपके क्या हो जाएंगे, पूरे माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इन वीडियो को आप एक बार 2 बार देखते रहिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लेकिन मैं जहाँ तक सलाह दूंगा कि स्क्रीनशॉट ना लेके आप लोग इसका खुद से नोट्स बनाइएगा भाई, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। चलिए हो गया, इसको मैं मिटाता हूँ। सीधे हम इसके बाद चलेंगे सर्वनाम में। छोटा छोटा मैं इसको टॉपिक को ले रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही क्या होगा, ये फायदेमंद होगा। चलिए तो ठीक है, तो अभी संज्ञा पता चल गया कितने टाइप के, तो 5 प्रकार के, क्लियर हो गया। अब सर्वनाम में जाएंगे, ये भी मैं करवा चुका हूँ लेकिन फिर से एक बार आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, सर्वनाम को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। उसको क्या बोलते थे, नाउन। तो क्लियर हो गया। तो अब परिभाषा बोल देता हूँ कि जो संज्ञा के जगह में जो वर्ड हम शब्द यूज करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। जैसे कि ये कौन थी, मीना, ये कौन था, मोहन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये किसी का नाम था, लेकिन अब मैं मीना है, लड़की है, तो मैं क्या बोल दूंगा, वह लड़की। ठीक है, मोहन है तो वह लड़का। क्लियर हो गया। ठीक है, मेला था, बाजार था। ठीक है, ये दोनों भाई ध्यान दीजिएगा, ये समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो मैं मेला क्या बोल सकता हूँ, वहां बोल सकता हूँ। इसको भी कहाँ गए थे जी, हम लोग वहां गए थे जहां बहुत भीड़ था, जहां साग भाजी, ये तो दुनिया भर का आप कुछ भी बोल सकते हो जो मिलता है। क्लियर हो गया, तो समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाएंगे। लेकिन हम सर्वनाम में क्या होगा, थोड़ा सा सर्वनाम को अच्छे से पढ़ेंगे भाई, सर्वनाम को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। देखिए थोड़ा सा आपको मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ, हम किसके किसके संज्ञा किसको बोलते हैं, तो हम लोग पढ़ते रहते हैं व्यक्ति के नाम को, ज्यादातर क्या बोलते हैं, व्यक्ति के नाम को। फिर क्या बोलते हैं, किसी भी स्थान के नाम को बोलते हैं ना। फिर क्या बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति के नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, और कोई भी वस्तु के नाम को। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में कैसे याद करा दिया हूँ, पी, पी और टी। पी से पर्सन, स्थान से प्लेस, और वस्तु से थिंग। तो इससे पर्सन, इससे प्लेस, और इससे थिंग। इनके नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, संज्ञा बोलते हैं। तो देखिए किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो अगर आप राम बोलोगे तो बाद में उसको वह बोलोगे, है ना। तो पर्सन में क्या होगा, उदाहरण यह हो गया, वह हो गया। ठीक है, हम हो गए, तुम हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, आप हो गए, वे हो गए। ये सब क्या कहलाएंगे, पर्सन से रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं यूज होगा। ये सब किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक। तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। क्या है ये, सर्वनाम है। प्लेस में क्या हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, कहाँ हो गया, जहाँ हो गया, तहाँ हो गया। समझ में आ रहा होगा। ये सब कौन से हैं, तो स्थान से संबंधित है, लेकिन है क्या, तो सर्वनाम है। थिंग में क्या होगा, वस्तु, वस्तु का नाम में क्या होगा, यह होगा। यहाँ यह वह लिख दिया क्या, हाँ ये भी सही है, यह होगा, वह होगा। समझ में आ रहा है। थिंग में जैसे पेन है, ये क्या है, मैं पेन से लिखता हूँ, फिर मैं क्या बोलूँगा, मैं उससे लिखता हूँ जिसमें इंक रहता है, तो उससे हो गया, इससे हो गया। ये सब क्या है जी, ठीक है, उसका हो गया, इसका हो गया। अब समझ पा रहे होगे, वे हो, ये सब कहीं पर भी दिखते हैं आपको, तो ये सब क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। देख लीजिए, थोड़ा सा मनन करिए, और कुछ पॉइंट को देख लेता हूं मैं, छूटा होगा तो। चलिए थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ पॉइंट है जिसको मैं लिखा हूं, कहीं भूल ना जाऊं करके। तो क्लियर हो गया, इसी को अभी नहीं मिटा रहा हूं। तो कितने प्रकार के होते हैं जी, देखिए तो अभी मैं शायद नहीं दिख पाऊंगा, थोड़ा अंधेरा आने लगा होगा ना, कोई बात नहीं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भाई। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। कौन कौन से, तो पुरुष, निज, निश्चय। कौन कौन सा, एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है निजवाचक, निज, निजवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। क्लियर हो गया। निश्चय को क्या बोलते हैं हम लोग, संकेत भी बोलते हैं भाई, इसी को क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। क्लियर हुआ। निजवाचक हो गया तो निश्चित है, तो अनिश्चित भी होगा, तो अनिश्चय बोल लो या अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक। क्लियर हो गया। कितना हो गया, 1 2 3 4। और एक कौन सा है,
प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, ये सब समझ में आ रहा होगा। प्रश्नवाचक और संबंधवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। किसी को याद है क्या? मैं जब कारक बता दिया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में, तो मैं संबंध का बताया था कि संबंधवाचक में कौन सा कारक होता है। तो संबंध किसके लिए होता है? तो किसके लिए? किसी के लिए। तो संबंध किसी के, कर्ता ने कर्म को करण से, और संबंध के लिए बताया था कि नहीं बताया था? तो ये सब देखिए, कनेक्ट करते जाइए और पढ़ते जाइए। तो के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक को अगर पूछ देता है ना कि पुरुषवाचक कितने प्रकार के, तो आप लोग पढ़े होंगे, सुने तो होंगे कहीं ना कहीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इसको, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे क्या होगा? पुरुष में एक होता है कौन सा पुरुष? तो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। तो क्लियर हो गया। तो इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं फिर से हेडिंग डाल रहा हूँ भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये राइटिंग पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, मैं इसको अच्छे से भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोगों को समझ में आना चाहिए करके इसको मैं कर रहा हूँ भाई। इतनी मोटा इनका यूज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कितने? तो 3। तो कौन कौन सा? तो सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर कौन सा? अन्य पुरुष। तो ये सब आपको एकदम इजी लगेगा, अभी बस सुन रहे हो इसलिए नया नया लग रहा है। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो इंडिविजुअल के बात, हमारे खुद के बारे में बात करे, खुद के बारे में जैसे, है ना। और मध्यम जैसे आप लोग इसको क्या करो, सिंगल पर्सन समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन मान के चलिए इसको। क्या मान लीजिए? फर्स्ट पर्सन, खुद के बारे में बात करना, ठीक है। जैसे मैं हूं, वह है, तुम हो, सॉरी, मैं हूं, मुझे है, मेरा है, हम हैं, हमारा है, हमको है ना। ये समझ में आ रहा है? इसमें तुम शब्द का यूज नहीं होगा, इसमें यू वाला, तुम वाला सेकेंड पर्सन होता है। ये सेकेंड पर्सन में तो तुम हो गया, आप हो गया, आपका हो गया, आपको हो गया, तुमको हो गया। क्लियर हो रहा है? ये कौन सा है? जैसे कि कोई बोले कि मैं जा रहा हूँ, है ना, ये कौन सा है? तो वह जा रहा है, तो मैं जा रहा हूँ, है ना। और कुछ भी, जैसे मुझे यह चाहिए, है ना, मेरा देश का नाम ये है। तो ये सब क्या होते हैं? इनको आपको पकड़ना है, ठीक है। हम साथ साथ पढ़ते हैं। तो हम क्या है पूछ दिया, तो क्या है? उत्तम पुरुष है भाई। मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होगा? वह, यह। जो पर्सन यहाँ डायरेक्ट नहीं होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो वहाँ वर्तमान में उस वार्तालाप में शामिल नहीं है। यह हो गया, वह हो गया, उसका हो गया, उसको हो गया, किसका हो गया। तो किसका किसका बात करेगा हम लोग? वहाँ किसका थोड़ी है भाई, वो पर्सन है, वो यहाँ पे थोड़ी है, वो बाहर है, तो वो अन्य पुरुष में कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बोलेंगे बार बार तो समझ में आने लगेगा। ये सब में क्लियरिटी कब मिलेगा? जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे। क्या होगा? जब आप क्वेश्चन को, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसमें मान लीजिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुमको समझ में नहीं आता क्या? अगर मैं पूछ रहा हूँ तुमको समझ में नहीं आता, अब बताइए ये तुमको कौन सा है? क्या है? तुमको क्या है? तो पहली बात तो क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा है? तो मध्यम में है। अरे आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे जी, जैसे कि इसमें क्या होता है? आई हो गया, वी हो गया, आई हो गया, वी हो गया। ये है क्या? फर्स्ट पर्सन है। इसी के देखो यहाँ पे आई मतलब क्या होगा? मैं, और वी मतलब क्या होगा? हम। तो इनसे जो भी संबंधित शब्द होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष, मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब मध्यम पुरुष में यू, यू हो गया तुम यू होगा। इसी से रिलेटेड तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, तुमको हो गया, आपका हो गया, ये आपके हो गया। अन्य में ही सी इट, इंग्लिश में पढ़ते हैं ही सी इट, वे, है ना, हम दे वे पढ़ते हैं ना, ही सी इट, है ना, वे दे, है ना। ये सब क्या आता है? सब किस में आता है? अन्य पुरुष में। तो ठीक है, कितना समय हो गया? क्लास थोड़ा सा लंबा होगा भाई आज का, आप लोग धैर्य बनाए रहिएगा। दिख तो रहा है, शायद सब कुछ तो क्लियर हो रहा होगा, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वीडियो अब काफ़ी मैं डाल चुका हूँ, आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे। जिसको बेनिफिट मिलते हैं तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो मेरा वीडियो ही मत देखिए। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, अगर जिसको लगता है कि मेरे को फायदा है तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो वीडियो को देखिए ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को।
आप क्या करिए, अगर आपको अच्छा लगता है जी, इनका कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, मेरा नंबर बार बार दिया हुआ है, यहाँ एक बार और लिख दे रहा हूँ, जिसको ज़रूरत होगा तो कर सकते हैं 6005155037। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ और पूछना है कोर्सेज के बारे में, या हम लोग क्या करें, कैसे करें, उसके बारे में, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, तेज रफ्तार से। तो ये पुरुषवाचक हो गए। अब निजवाचक में, निज आपको सबको पता है, निज मतलब होता है इंडिविजुअल, मैं। निज मतलब मैं, निज खुद का। किसका होता है? खुद का। तो किसका होता है? तो स्वयं का। कैसे होगा? तो अपने आप, अपने आप। मैं ये काम खुद कर लूंगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं ये काम स्वयं कर लूंगा, निजवाचक सर्वनाम। यह अपना काम खुद ब खुद कर लेगा, अपने आप कर लेगा। ये बहुत पूछता है भाई ना, ये निजवाचक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा इसको ना। बस इतना ही समझाऊंगा, उसके सिवा इसमें ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। हाँ, ये निश्चयवाचक, ये देखिए, चलिए थोड़ा सा बात ही कर लेता हूँ। जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है भाई, हो सकता है किसी को समझ में नहीं आ रहा हो। जो नए व्यूवर्स हैं ना, उनको मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। इस वीडियो को ना आपको देखना है, और इन बातों को जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको सुनना है। और सुनने के बाद क्या करना है, आप जिस लेवल में हैं, आपको अगर 12वीं के बाद डीएलएड में जा रहे हैं, तो आप 12वीं की किताब को निकालिए और डीएलएड वाला पुराना साल का प्रश्न को निकालिए। आप बीएड वाले हैं तो मैं मानता हूं कि ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब थोड़ा सा आपका माइंड क्या होगा, थोड़ा ब्रॉड होगा, सोचने समझने की शक्ति बड़ा होगा। आप भी क्या करिए, प्रश्नों को निकालिए और इनको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तब आपको ना दोनों चीज़ों से जब आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो फायदा। देखिए, एक तो ये है जी, देखिए मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। ये मान लीजिए ये क्या है, भंडार है, कहीं पे भंडार या भंडारा है, मान लीजिए किसका भंडारा है। इसमें से आपको क्या करना है, मान लीजिए हिंदी है, ये हिंदी विषय है, हिंदी विषय के बहुत सारे टॉपिक हैं। इसमें मान लीजिए हम अभी पढ़ रहे हैं विशेषण, तो विशेषण को सोचिए तो इसके कितने प्रकार होंगे, कितने एग्जाम्पल होंगे। हर एक प्रकार के 100-100 ठो, 200-200, 500-500, कितना भी एग्जाम्पल हो सकता है। लेकिन अगर उन एग्जाम्पलों को आप पढ़ते रहिए ना, तो पूरा इसी से आपका पूरा कॉपी भर जाएगा। पेपर में भी आप अगर करने की कोशिश करो, हो सकता है बन जाए, और ये भी हो सकता है कि ये आपसे ना बने। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जितना पढ़े हैं, और हो सकता है जो पेपर में उसको नहीं पढ़े थे, तो क्या कर पाएंगे। इसलिए मैं किसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं किसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, आपको ये रूट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। जो रास्ता मैं बता रहा हूँ ना, इस रास्ते को मैं बता रहा हूँ कि इस रास्ते से जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अब आप उसको हिट कर लीजिए। ठीक है, मैं इधर से इधर नहीं ला रहा हूँ। ये सब ये ट्रिक कर लीजिए, ये सब पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊँ आपको कि ये तो ये है नहीं। ठीक है, तो मेरा ये है पढ़ाने का पैटर्न, ताकि आप लोग क्या रहे, माइंड में बहुत कम चीज़ों को रखे रहिए और आपको उससे ही बेनिफिट हो। तो क्लियर हो गया, रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि अभी बात बात में थोड़ा समय ज़्यादा हो गया। तो पुरुषवाचक 3 प्रकार के कौन से? उत्तम पुरुष, जो खुद के बारे में बात होगा, मैं, हम, ये सब के बारे में। कहीं पे भी हम दिखा, कहीं पे भी मैं दिखा, मेरा दिखा, तो समझ जाइएगा किसकी बात कर रहा है, पुरुषवाचक का। तो बोलोगे सर फिर ये निजवाचक, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से ट्रीट करना है ना, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। और लड़ने नहीं लगना है, सर इसमें भी बताए हो और इसमें भी बताए हो, नहीं। जब पेपर पर क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पुरुषवाचक मिलेगा या तो निजवाचक, तो एक साथ ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो खुद का, स्वयं का। ये निश्चयवाचक को थोड़ा देखते हैं, ये हो गया क्लियर, इसको मिटाता हूं। निश्चयवाचक को क्या बोलते हैं? संकेत। निश्चयवाचक को क्या बोलते हैं? निश्चय। ये निश्चित हो जाएगा, निश्चय। ये संकेत, आपको संकेत दे देगा कि ये क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो भी बात मिलेगा ना, क्लियर मिलेगा। जैसे कि वह काम कर लिया है, वह काम कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको पूछता है ये वह काम कर लिया है, ये वह क्या है, तो पहली बात तो क्या है, ये सर्वनाम है। लेकिन इस सेंटेंस क्या है? सेंटेंस में इस वाक्य से आपको कौन सा संज्ञा को पता चल रहा है, सर्वनाम को पता चल रहा है? तो निश्चयवाचक का। हाँ भाई, पता चल रहा है जो ये पर्सन है ना, वह क्या कर लिया, अपने काम को कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से आप कहीं पे भी देखेंगे ना, तो आपको क्लियर पता चलेगा कि निश्चय, संकेत। ठीक है, इसमें डाउट वाला शब्द नहीं रहेगा। क्लियर है? अनिश्चय में आपको सबको पता है, वह कल आएगा, हो सकता है कल बारिश हो, है ना, तो इस तरीके का बात।
लगता है कि वह पास हो जाएगा, ये सब अनिश्चयवाचक में आएगा। प्रश्नवाचक में सबको पता है कि प्रश्न पूछना है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कारण, ये सब किस में आता है? प्रश्न में। तुम्हारा नाम क्या है, क्या है ना, ये सब। व्हाट, वेयर, इंग्लिश में पढ़ते हो ना, जिसमें भी क्या आ जाए, व्हाट, व्हाट मतलब क्या, वेयर, वेयर मतलब कहाँ, वेन, वेन मतलब कब, है ना, ये तरीके से। वेयर, वेयर हो गया ना, व्हाट हो गया, क्या हो गया, तो ये सब जहां भी आ जाए, क्या, कहाँ, कैसे, हाउ, हाउ मतलब कैसे, ठीक है, ठीक है, वाई मतलब क्यों, तो ये सब प्रश्नवाचक में आते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाएं। संबंधवाचक में, संबंधवाचक में मैं बता दिया कि संबंध में क्या हो गया, आप लोगों को संबंध पता चलेगा कि उसके साथ क्या है ना। तो इसमें आपको क्या होगा, संबंधवाचक को थोड़ा सा देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, योजक शब्द दिखेगा। क्या दिखेगा? योजक शब्द। योजक शब्द मतलब जैसे कि दो शब्द दिखेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी दिखेगी। जैसे कि जैसे को, जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे क्या होगा, आपको फल मिलते जाएगा। ठीक है, जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। समझ में आ रहा है? जो, सो, जैसे, तैसे, एक साथ ना, एक साथ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये सब योजक शब्द दिखेंगे और एक दूसरे से रिलेटेड डिपेंडेंसी वाला आपको शब्द दिखेगा, उसको क्या बोलेंगे, संबंध। ठीक है, ठीक है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, इस तरीके के शब्द जो दिखेगा वो संबंध में आएगा। तो पूरा मेरे को लग रहा है यहाँ पे मैं शायद आपको सर्वनाम को समझा पाया हूँ। देख लीजिए, और कुछ बात होगा तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ। हम संज्ञा में थोड़ा सा ना एक चीज को मैं छोड़ दिया, जो अभी तक पेपर में तो मेरे को दिखा नहीं है, लेकिन संज्ञा अगर कभी पूछ लेता है कि व्युत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार होते हैं, तो 3। अब अभी मैं क्या बताया हूँ, ये कौन सा है सर, जो 5 बताए हैं। तो सामान्य प्रकार अगर पूछता है सामान्य रूप में कितने प्रकार के संज्ञा होते हैं, तो 5। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, एक तो रूढ़। तो रूढ़ शब्द में भी पढ़ेंगे, आप पढ़े होगे, एक रूढ़ शब्द होता है, एक योग रूढ़ शब्द होता है। इसके पहले मैं आपको समझा दूं, एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, यौगिक शब्द। तो यौगिक संज्ञा, रूढ़ संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा, बस। इसको थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं चीजों से कई ठो में यही यही चीजें हैं जी। रूढ़ अभी देखो शब्दों में भी पढ़ेंगे, तो योग रूढ़ शब्द पढ़े होगे। तो रूढ़ शब्द क्या होगा, ये रूढ़ मतलब पता क्या पढ़ रहे हो इसको, रूखा शब्द, रूढ़ से रूखा शब्द, कठोर शब्द, हार्ड शब्द। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई शब्द बना है, जैसे कि मैं मान लीजिए क्या लिखा हूं, आम लिख देता हूं। क्या लिख दिया मैं, आम। अब आम को मैं अलग करूंगा तो ये आ बन जाएगा और ये मां बन जाएगा, इसका कोई अलग से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये क्या होता है, रूढ़ शब्द। लेकिन यौगिक, यौगिक में क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द क्या होगा, और योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द समझ में आ रहा हो, किसी ना किसी दो शब्दों से मिलकर बना होगा। लेकिन आप बोलोगे सर शब्द शब्द का है, मेरे मुंह से सब शब्द निकल रहा है, एक्चुअल क्या है, ये संज्ञा। तो इसमें क्या होगा, दो शब्दों से, जैसे कि ये हो गया एक रसोई और एक हो गया घर। तो ये दो शब्दों से, ये पुस्तक हो गया और एक आलय हो गया, पुस्तकालय। ठीक है, ये ज्ञान हो गया और ये आलय हो गया। ये राज हो गया, ये पुत्र हो गया। ये महा हो गया, ये पुरुष हो गया। तो दो शब्दों से मिलकर बन पा रहा है। समझ में आए चीजें? क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या, देखिए थोड़ा सा गलत बता दिए। इसको बताना था इसमें, इसको बताना था इसमें, तो थोड़ा सा क्या हो गया, ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। इसको बदल लीजिएगा, योग रूढ़ नहीं है, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, यौगिक। मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं भाई। यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। और जो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, तो योग रूढ़ शब्द क्या होंगे, तो योग रूढ़ शब्द में क्या होगा, दो शब्द तो जुड़ेंगे, दो शब्द तो जुड़ेंगे। फाइनली ये क्या होगा, बहुब्रीही समास पढ़ाया हूं ना आपको। तो बहुब्रीही समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और उसका नया ही कोई अर्थ दे देता है। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे मैं पढ़ाया था जलज, जलज, तो क्या हो जाएगा ये, जल, जल धन जा। और जा मतलब पैदा होने वाला,
पैदा होने वाला, और जल मतलब जल। तो जल में पैदा होने वाले क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जलज। जलज मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक शब्द ये है, ये शब्द ये है, लेकिन ये जब दोनों शब्द मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, जलज। और जलज मतलब क्या बन जाएगा, जलज मतलब क्या बन जाएगा, कमल। क्या बन जाएगा, कमल। यहाँ पे भी मैं बहुत दिन पढ़ाया था चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुः, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुज, चार भुजा। लेकिन जब ये मिल के बनते हैं तो क्या बन जाएंगे, चतुर्भुज। और चतुर्भुज का मतलब क्या हो जाता है, तो विष्णु भगवान या गजानन स्वामी। बताया था कि नहीं बताया था। अब समझ में आ रहा है कि दो शब्द जुड़ेंगे लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, नया शब्द होगा, अलग ही शब्द होगा, उसको क्या बोलते हैं, योग रूढ़। तो अब हो गया होगा क्लियर। थोड़ा सा लग रहा होगा जी आपको लेंदी, लेकिन ये एक साथ में आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक घंटे का वीडियो डालने से अच्छा है एक घंटे में आप सभी लोगों का क्लियर हो जाए। मेरा भी देख लीजिए, थोड़ा सा माथे में पसीना आ रहा होगा ना। आज क्या है, सोमवार है, सोमवार के दिन क्या है, मेरा व्रत रहता है। लेकिन मैं आप लोगों का नुकसान ना हो लगातार, क्योंकि बच्चे लोग जुड़े हैं, उनको एक उम्मीद रहता है कि कुछ ना कुछ आज क्लास में आएगा और हम लोग उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे। इसलिए मैं ना उसके बावजूद भी आपको क्लास में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्लियर हुआ अभी तक क्या हुआ, पुरुषवाचक अलग से पूछे तो 3 प्रकार, सर्वनाम पूछे तो 6 प्रकार। कौन कौन से, तो पुरुषवाचक, निज, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये भी कहीं कहीं बीच में डाल के कुछ संबोधनवाचक पूछ दे या कुछ और डाल दे तो इसको याद करना है भाई। ये बोल दे कि इसमें से कौन सा सर्वनाम के प्रकार नहीं है। अब आप ये सब पढ़े रहोगे तब तो याद रहेगा। मान लीजिए निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, यहाँ नकारात्मक वाचक लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, या विधिवाचक लिख दिया, तब आपको दिक्कत हो जाएगा। विधानवाचक हो गए तब दिक्कत हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। निश्चय मतलब संकेत, आपको क्लियर चीज पता चल जाएगा, संकेत मिल जाएगा कि वो होने वाला है या नहीं होने वाला है। अनिश्चय में आपको डाउट रहेगा, होगा, फ्यूचर टेंस की तरफ जाएगा। प्रश्नवाचक में क्वेश्चन टैग, संबंध में मैं बता दिया योजक शब्द दिखेंगे। इसमें मैं बता दिया कि अगर रूढ़ शब्द है तो छोटा मोटा, जैसे आम है, ठीक है, जल है। अब जल को अलग कर दोगे, ला को अलग कर दोगे, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। अभिकारी शब्द टाइप समझ लीजिए, अव्यय टाइप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जल। इस तरीके का क्वेश्चन है तो ये रूढ़ में जाएगा। यौगिक में क्या जाएगा, दो शब्दों से मिलकर बनेगा और उसका अर्थ वही रहेगा। और इसमें क्या होगा, दो शब्दों से मिलकर बनेगा लेकिन इसका अर्थ अलग रहेगा, वो क्या कहलाता है, योग रूढ़। क्लियर हुआ, मिटा दें इसको। चलिए यहाँ पे हम लोग किस किस के ऊपर बात कर लिए थे, इसको सबको मिटा दे रहा हूं अब मैं। संज्ञा हो गया हमारा, सर्वनाम हो गया, अब बचा है क्या, विशेषण। क्या बचा है, विशेषण। विशेषण को भी कर लें कि छोड़ दें भाई, बताइए तो आप लोग, ठीक है, करें कि छोड़ दें। इसको मैं ये नंबर को यहाँ से हटा दे रहा हूँ और आप लोगों के लिए यहाँ से बढ़िया से लिख दे रहा हूँ एक बार और, 6005155037, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें कि रुक गए भाई, थक गए सब लोग, थक गए हो क्या। चलिए थोड़ा सा लेंदी लगेगा, आप लोगों को आदत नहीं हो, खासतौर पे 12वीं वाले बच्चे लोगों को क्या होगा ना, जो आर्ट वाले होंगे उनको क्या होगा ना, अभी आदत नहीं है घंटे घंटे वीडियो देखने का। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरा भी अभी नेट का पेपर है, मैं 11 घंटे का वीडियो डाउनलोड किया हूँ। मेरे जितने वीडियो हैं 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का मैराथन रहता है, उनको हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आदत हो जाता है, आप लगातार पढ़िए, धीरे धीरे 2 टुकड़ों में देखिए, आधा घंटा देखिए, फिर थोड़ा सा नोट्स बनाइए, फिर आधा घंटा देखिए। तो चलिए सीधा बात करते हैं किसके ऊपर, विशेषण के ऊपर। किसके ऊपर, विशेषण। तो समझ में आ गया, संज्ञा किसको बोलते हैं, तो किसी के नाम को। सर्वनाम किसको बोलते हैं, तो मैं डायरेक्ट उसका नाम ना लेके क्या करूंगा, उसकी जगह में दूसरे शब्द का। अरे मैं ये बोलने में थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बोलते रहता हूँ। जैसे कई लोग अपने दोस्त यारों में आप लोग कॉमन लैंग्वेज यूज करते हो, बे, लड़की लोग गे या रे, ये क्या है। अगर आप बोलते हो उस लड़के को मोहन इधर आ, अब फिर मैं उसी को बोल दूं ए मोहन इधर आ, तो ए शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अगर बे बोल दिया तो क्या हो गया, वो बे शब्द क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। समझ में आ रहा है। वो लंबे बाल वाली लड़की इधर आ जाओ, तो समझ में आ गया, उसको पता चल गया है कि मैं लंबे बाल वाला बोल दिया, मतलब ही वही सीता है और उसका नाम भी सीता है। लेकिन मैं सीता बोला क्या, नहीं, ये सर्वनाम है। बस आपको ये चीज देखना है, बस हो गया। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो गया होगा। अब आ गए हम लोग किसमें, विशेषण में। याद रखिएगा, संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पे 3 या रचना के आधार पे 3, नॉर्मल कितने, तो 5, संज्ञा सर्वनाम कितने प्रकार के, तो 6। क्लियर हो गया, 6 प्रकार में बता दिया आपको। पुरुषवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, और क्या पढ़ लिए थे उसमें हम लोग, संबंधवाचक हो गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया, संकेतवाचक हो गया। अब विशेषण देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 चीज मैं कराऊंगा भाई। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा देखते हैं इसे एक साथ। ये क्या है,
विशेषण। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको? एडजेक्टिव। विशेषण के बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्रिया। क्रिया को क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। और यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग? क्रिया विशेषण। अभी नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि मैं कैमरा के सामने आ गया हूँ। तो क्या बोलते हैं इसको? क्रिया विशेषण। इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब बोलते हैं। मतलब किससे किससे मिलके बना है? देखो एडवर्ब को मैं अलग करूंगा तो ए हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव प्लस वर्ब बराबर क्या बन गया है? ये एडवर्ब। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? इंग्लिश में भी सेम टू सेम आपको छांटना है। हिंदी में जैसे छांटे हो ना जी संज्ञा को, वैसे अब भाई थोड़ा बहुत तो आई मतलब मैं होता है, यू मतलब आप होता है, उतना तो आपको थोड़ा सा मीनिंग पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो मैं पहले बात कहाँ करूंगा? कहाँ करूंगा? विशेषण। तो विशेषण किसको बोलते हैं? तो याद कर लेना, वी से विशेषण और वी से विशेषता। सबको याद करा दिया हूं भाई अभी तक। ना से नाउन, ना से नाम। संज्ञा किसको बोलते हैं? तो नाम को। सर्वनाम किसको बोलते हैं? प्रोनाउन। तो जो संज्ञा की जगह में यूज होता है। विशेषण किसको बोलते हैं? जिसको याद नहीं होगा तो वी से विशेषण और वी से विशेषता। तो क्या करेगा भाई विशेषण? तो विशेषता बताएगा। क्या करेगा? विशेषता बताएगा। लेकिन किसका? किसका बताएगा? बताइए किसका बताएगा? संज्ञा का बताएगा? सर्वनाम का बताएगा? क्रिया का बताएगा? नहीं, बिल्कुल गलत। क्रिया का नहीं बताएगा। किसका बताएगा? संज्ञा का बताएगा, सर्वनाम का बताएगा। किसका विशेषता बताएगा? बिल्कुल ध्यान से 2 मिनट सुनिएगा भाई, बिल्कुल ध्यान से। संज्ञा का बताएगा या किसका बताएगा? सर्वनाम का। क्लियर हो गया क्या? देखिए क्लियर हो गया क्या? किसका विशेषता बताएगा? संज्ञा का या तो सर्वनाम का। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ ये हो रहा है सर, हमको तो फिर से डाउट होने लगा कि संज्ञा किसको बोलते हैं, सर्वनाम किसको बोलते हैं। हो रहा है क्या? हाँ हो रहा होगा, लेकिन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर मैं बोलूं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसको भी विशेषण बोलेंगे। दूसरे शब्दों में मैं क्या बोल दूं? किसी के भी नाम का भी विशेषता बताएगा, नाम का विशेषता बताएगा, तो किसको बोलेंगे? उसको विशेषण बोलेंगे। लेकिन मैं पढ़ा चुका हूं भाई, हम नाम किसको दे सकते हैं? या तो किसी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं, व्यक्ति को, या किसी स्थान को, या किसी वस्तु को। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत इजीली तरीके से मैं आपको ना, इसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको विशेषण भी मिलेगा, क्रिया भी मिलेगा, क्रिया विशेषण भी मिलेगा, नाउन भी मिलेगा, प्रोनाउन भी मिलेगा। एक ही एग्जांपल में हम सब कुछ को समझ लेंगे। क्लियर हुआ क्या? चलिए तो देखिए हम क्या करेंगे। किसकी विशेषता बताएगा? तो व्यक्तिगत। हम लोग पढ़ लिए मोहन, सोहन, नदी, झरना, ये सब चीजें किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में बोला था ना, जैसे गंगा नदी हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, मोहन हो गया, गीता हो गई, सीता हो गया, ये सब। तो उनकी सबकी विशेषता कौन बताएगा? विशेषण। स्थान हो गया, जैसे बाजार है, बाजार का, मेला का, पर्यटन स्थल का, कहीं पर भी मंदिर का, मस्जिद का, आपका कहीं पे क्या है, जैसे कि क्या है जी, जैसे सोन नदी है, ये नदी है, स्थान है, कहीं पे डैम है, तो उनकी सबकी विशेषता बताएगा कौन? विशेषण। वस्तु का भी बताएगा, यह वस्तु छोटा है, बड़ा है ना? समझ में आ रहा है? तो देखिए अगर हम किसी वस्तु को व्यक्ति को बताएंगे तो क्या बताएंगे? वो व्यक्ति क्या है? लंबा है, बड़ा है, छोटा है, काला है, नीला है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, जो बोलो, काला है, बौना है, ठिगना है, लंबा है, ये सब व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। स्थान के बारे में, वह स्थान अच्छा है, बुरा है ना, बहुत ही सौंदर्यपूर्वक है, ये सब किसके बारे में हो गए? स्थान के। वस्तु के बारे में, वह वस्तु बहुत अच्छा है, छोटा है, मेरा है, आपका है, किसी का है, ये सब क्या बताएगा? विशेषण। क्या बताएगा? इनकी विशेषता। जैसे कि वह सांप काला है, वह सांप काला है, वह सांप क्या है? देखिए तो सांप क्या है जी? संज्ञा है। सांप क्या है? संज्ञा है। सांप क्या है? संज्ञा है। लेकिन यह है कैसे? तो काला है, तो ये इसका क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। सेम टू सेम कर्मधारय समास। विशेषण को क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, अगर रिलेट कर पाओगे, मैं यही कराने की कोशिश कर रहा हूं जी आप लोगों को। विशेषता अगर इसको बताना चाहो तो इसको मैं किससे रिलेट कर लूं? कर्मधारय समास से। कर लूं क्या भाई? कर लीजिए। कर्मधारय समास का भी परिभाषा वही होता है जैसे हम लोग पढ़े थे ना, महापुरुष। क्या पढ़े थे? महापुरुष। पुरुष तो है लेकिन कैसे? तो महान। पुरुष तो है लेकिन कैसे? महान। तो मतलब क्या हो गया? ये कर्मधारय समास। ठीक है, वैसे सेम। ठीक है, और देख लेते हैं। क्या देख लें? अब ये हो गया, किसका विशेषता बता दिया, किसी का भी विशेषता बता दिया, उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण। अब सर्वनाम का कैसे बताएगा? अरे भाई सर्वनाम कैसे बताएगा?
कि वह लड़का क्या है, वह लड़का क्या है जी, वह लड़का बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज है या बुद्धिमान है, क्या है, बुद्धिमान है या चतुर है। तो बुद्धिमान है तो कौन बुद्धिमान है, तो वह लड़का, कौन सा लड़का जी, वह लड़का। तो वह लड़का क्या हुआ, वह लड़का क्या हुआ, ये सर्वनाम नहीं है क्या, ये सर्वनाम नहीं है क्या, है। तो इसकी विशेषता बताया कि नहीं बताया, बताया ना भाई। हाँ तो बस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसको क्या बोलेंगे, विशेषण। इंग्लिश में भी मोहन इज गुड बॉय या मोहन इज गुड बॉय। तो मोहन कौन है जी, नाम है, किसका नाम है, एक लड़के का नाम है। वो कैसे है, तो मोहन क्या है, अच्छा लड़का है। कैसे लड़का है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यही क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा, कर्ता। सबको पता है कर्ता सब्जेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, तो सहायक क्रिया। अभी हम लोग क्रिया में पढ़ेंगे इसको। तो इंग्लिश हिंदी सब समान है भाई, थोड़ा सा मीनिंग के ऊपर फोकस करिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ विशेषण। तो इतना फोकस करने का मेरा क्या मीनिंग था कि समझिए क्यों, क्योंकि तो दिक्कत आएगा यहाँ, जैसे मैं क्रिया पढ़ाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन। तो क्रिया किसको बोलते हैं, तो क्रिया किसको बोलते हैं, जिससे किसी काम का होने का बोध हो, किसी काम का होने का बोध हो, होने का बोध हो, आपको लगे कि इससे कुछ काम हो रहा है। एक्शन वर्ड, इसी को मैं क्या बोल देता हूं, एक्शन वर्ड। क्या बोलता हूं जी, एक्शन वर्ड। बोलना है का, क्लियर हुआ, क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड मतलब एक ही बार में बोलूंगा, जैसे कि आना, आना हो गया, कम, क्या हो गया, कम, आना, गो, जाना, समझ में आ रहा है, आना जाना, खाना पीना, ठीक है, सोना, गाना, ठीक है, बैठना, उठना। क्लियर हो रहा है, ठीक है। कम, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप, सिंग, आना जाना, खाना पीना, बैठना उठना, सोना रोना गाना, ये सब क्या है जी, मारना पीटना, ये सब क्या कहलाता है, क्रिया। अब ध्यान दीजिएगा, इनकी जो विशेषता को बताएगा, क्रिया की विशेषता को जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण। बस इतना ही मेरे को पढ़ाना था आप लोगों को, इसीलिए इसके ऊपर इतना फोकस कर रहा था कि जो क्रिया की विशेषता बताएगा। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, जो ये क्रिया विशेषण होता है ना, ये क्रिया का भी विशेषता बता देता है। किसका, क्रिया का विशेषता बताता है, किसका, क्रिया का। क्रिया का विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला नॉर्मल वाला विशेषण, विशेषण। तो ठीक है, तो अभी आप ध्यान दीजिएगा। एक तो अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मोहन बहुत तेज चलता है। अब बताइए, मोहन बहुत तेज चलता है, तो ये बताइए ये तेज क्या है, बताइए। मोहन बहुत तेज चलता है या, हाँ तेज चलता है। अब बताइए तेज क्या है, क्या है ये, अच्छे से देखिएगा, आप खुद से लिखिए क्या है ये विशेषण है क्या या क्रिया विशेषण है, आप बताइए। बस यही पेपर में आता है और यहीं पे बच्चे लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन खा जाते हैं, क्योंकि वो तो पढ़े हैं ना भाई कि विशेषता बताएगा तो मैं क्या लिख दूंगा, विशेषण लिख दूंगा। ऑप्शन में आपको विशेषण भी मिलेगा और क्रिया विशेषण भी मिलेगा। तो ध्यान से करना है जी। तो किसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताएगा वो पहले होगा, समझ में आ रहा है, जो विशेषता होगा ना वो पहले होगा, और जिसकी विशेषता, ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे कि ये क्या है, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। क्या होता है ये, विशेष्य। तो विशेष्य किसको बोलते हैं, जिसकी विशेषता बताएगा। जैसे यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, देखो जिसकी विशेषता बता रहा है, तो किसका विशेषता बता रहा है, वो चलने का। किसका विशेषता बता रहा है, चलने का। और कैसे चल रहा है, तो तेज चल रहा है। कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है। तो फिर से आप इसको नहीं बोलेंगे सर आप तो विशेषण बता दीजिए, विशेषण इसका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या है, ये क्रिया विशेषण। क्या है ये, क्रिया विशेषण। क्यों, क्योंकि जो चलना है ना, देखो ये चलता है, मोहन तो चलता है, क्लियर बात है, मोहन क्या कर रहा है, चल रहा है, मतलब क्रिया हो रहा है। लेकिन क्रिया कैसे हो रहा है, तो तेज हो रहा है, तो किसमें चला जाएगा, क्रिया विशेषण में। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं कि मोहन बहुत होशियार है, बहुत चतुर है, बहुत चतुर है, क्या है, बहुत चतुर है, तो आप बताइए क्या है, क्या होगा, मोहन बहुत
चतुर अच्छे से लिखता हूँ भैया, आप लोगों को ना थोड़ा सा दिखे ताकि। मोहन बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा है, मोहन बहुत अच्छा है। अब बताइए क्या होगा ये? मोहन को बता रहा है कि मोहन कैसे है, अच्छा है, बिल्कुल सही। ये तो विशेषण है जी, ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये विशेषण है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे क्या लगा है, बहुत। तो अगर अब मैं आपको पूछूंगा बताइए कि इसमें क्या होगा, विशेषण क्या है, तो आप लोग अच्छा को बोलोगे, अच्छा को बोलोगे, लेकिन उसके साथ क्या लगा है, बहुत अच्छा। तो इसका क्या होगा जी, क्या होगा बताओ? तो इसमें तो कहीं पे क्रिया दिख नहीं रहा है, तो क्रिया विशेषण तो होने से रहा, तो क्रिया विशेषण नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा। तो विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छा। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा है। कैसे है, तो बहुत अच्छा है। क्या है, बहुत अच्छा है। तो बहुत तो अच्छा का विशेषता बता रहा है, बहुत तो अच्छा का विशेषता बता रहा है भाई, कि अच्छा तो है लेकिन कैसे है, तो बहुत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही बोलोगे तो इसी को बोलते हैं क्या, एक कुछ विशेषण बोलते हैं, विशेषण का भी और कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिया विशेषण नहीं है। क्लियर हो गया? मोहन बहुत तेज गाता है, मोहन बहुत क्या, अच्छा गाता है, मोहन बहुत अच्छा गाता है। क्या गाता है, अच्छा गाता है जी, अच्छा गाता है। तो अच्छा गाएगा तो क्या हो जाएगा, गाना क्या हो गया, गाना क्रिया, क्या हो गया, क्रिया। लेकिन इसकी विशेषता क्या बता रहा है, अच्छा, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। लेकिन अगर मैं बोल दूं राम क्या है, अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, ये है। क्लियर हुआ क्या? चलिए हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी मैं आप लोगों को बिना कुछ डिस्टर्ब किए एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आप लोग इसमें बताइएगा कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर इसको कर लिए, इसको आप कर लिए, इसमें मैं क्रिया को भी पढ़ाने वाला था आप लोगों को, तो क्रिया को मैं पढ़ाऊंगा। अभी स्किप करता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए मैं एक तो लिख रहा हूँ, मोहन और सोहन एक दिन बाजार जा रहे, मोहन बाजार जाते हैं, वहां पर बहुत भीड़ था। क्लियर हुआ? वहां पर बहुत भीड़ था। वे बहुत घबरा गए, घबराने लगे और जोर जोर से रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। तभी वहां पर एक काला बूढ़ा व्यक्ति आया। क्या हुआ? तभी वहां पर एक काला बूढ़ा व्यक्ति आया, जो उनको उनके स्थान, या उनके घर लिख दो यहाँ पे, उनके घर पहुंचाया। क्लियर हो गया? फिर लिख रहा हूं मैं, बाजार में बहुत दुकानें थी। ठीक है, दुकानें थी जहां सामान मिल रहा था, सामान मिलता था। क्लियर होगी? इसको मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन मेरे को इसे क्यों लग रहा है सब कुछ आ गया होगा इसमें। अब आप लोगों को बताना है जी, इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, आपको सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। आप ईमानदारी से अगर कोशिश करेंगे और अगर आप खुद से इसको निकाल पा रहे हैं तो समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है, आपसे गलतियां कभी भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? कितना समय हो गया, थोड़ा समय भी देख लेता हूँ। 50 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है। इसको पहले आप वीडियो को रोक लीजिएगा
और इसको आप लोग करने की कोशिश करिएगा। मैं फिर भी आप लोगों को आंसर को बता दे रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे ना उसके बावजूद भी इसको नहीं करेंगे और उनको क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे संज्ञा कौन कौन सा है। तो देखिए मोहन संज्ञा है और सोहन संज्ञा है कि नहीं है। मोहन और सोहन क्या है, संज्ञा है। क्लियर हो गया। बाजार भी क्या है, तो संज्ञा है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे देखिए जाते हैं, तो जाते क्या है, तो जाते क्या है जी, जाता क्या है, ये क्रिया है, क्रिया है, ये क्रिया है, वर्ब है, क्या है, ये क्रिया है। लेकिन यहाँ पे है लिखा हुआ है, इसी को बोलते हैं क्रिया। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है मुख्य क्रिया और एक होता है सहायक क्रिया। एक होता है सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया कौन सा है, तो जाना, लेकिन है क्या है, तो ये कौन सा है, तो सहायक क्रिया। क्लियर हुआ। वहां, अब ये बता दीजिए वहां क्या है, ये वहां क्या है, तो वहां क्या है, ये सर्वनाम है भाई, प्रोनाउन है। क्या है, ये प्रोनाउन है। लेकिन आपको ये बता सकता है क्या कि ये वहां किसके लिए यूज हुआ है, तो ये किसके लिए यूज हुआ है भाई, ये मोहन और सोहन के लिए नहीं यूज हुआ है, किसके लिए हुआ है, बाजार के लिए। कि मोहन और सोहन कहाँ गए, बाजार गए, और वहां पर क्या हुआ, बहुत भीड़ था। तो ये भीड़ क्या है जी, भीड़ कौन सा, ये भी साउंड, ये कौन सा मैं बता दिया हूँ, ये संज्ञा है। और कौन सा संज्ञा है, तो भीड़ क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन। और यहाँ पे था आ गया, तो फिर से क्या हो गया, सहायक क्रिया। वे, देखो वे, ये वे कौन है, वे कौन है, बहुत घबराने लगे। कौन घबराने लगा भाई, तो मोहन और सोहन। अब समझ में आ रहा है, मोहन और सोहन क्या है, संज्ञा है। लेकिन संज्ञा की जगह में क्या यूज हो गया, वे। तो वे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। बहुत घबराने, तो घबराना क्या हो गया, क्रिया हो गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और घबराना क्लियर हो गया, तो ये बहुत घबराए, कितना घबराए, बहुत। तो ये क्या हो गया, क्रिया की विशेषता बताने वाला। तो मतलब क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण हो गया। देखिए बार बार ये जोर जोर से रोने लगा, देखो रोने लगा, रोना क्या हो गया, क्रिया। लेकिन कैसे रोया, तो जोर जोर से। तो ये क्रिया का विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। ठीक है। उसके बाद तभी, तभी मतलब क्या हो गया, वहां पर। तो कहां पर, तो ये कहां पे आएगा, तो बाजार में। तो बाजार क्या है, एक कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है और इंडी व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। वहां पे कौन आ गया, बाजार पर। तो बाजार पर कौन आया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। कौन आया, तो बूढ़ा व्यक्ति आया जी। व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता कौन बता रहा है, बूढ़ा व्यक्ति आया। लेकिन कैसे था वो, तो काला था। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन, संज्ञा हो गया। तो संज्ञा विशेषता बता रहा है कैसा व्यक्ति था, वो काला था। आया, आया क्या हो गया, क्रिया हो गया, आना। जो, ये जो किसके लिए है, ये सर्वनाम है भाई। ये किसके लिए है, बूढ़ा व्यक्ति के लिए है। ठीक है। जो उनको, उनको कौन है, तो राम और मोहन और सोहन है। ये क्या है, तो सर्वनाम है। किसके जगह में यूज हुआ है, तो मोहन और सोहन के जगह में। उनके घर, किसका घर, तो मोहन और सोहन के घर। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। घर क्या हो गया, संज्ञा हो गया। पहुंचाया क्या हो गया, क्रिया हो गया। बाजार में, तो वही बाजार है। तो बहुत दुकानें थी, तो क्लियर हो गया, दुकानें थी। लेकिन क्या हुआ, जहां सामान मिलता था। ये जो जहां है, ये सर्वनाम है, लेकिन किसके लिए यूज हुआ है, तो दुकान के लिए हुआ है। तो क्लियर हुआ। मैं भी एकदम थक गया। चलिए, आशा करता हूं जी कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको पूरा 100% अगर हिंदी में 10 में 10 या 15 में 15 या 30 में 30 लाना है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए और मेहनत करिए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ CDP में 30 में 30, हिंदी में 10 में 10, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। मैं भी पेपर में आपके साथ बैठूंगा। आप वो चीज़ को नहीं सोचिएगा कि ये पढ़ा के चले जाएंगे, नहीं। मैं ये चीज़ कहाँ से निकाला हूँ, कितना मेहनत लगा होगा पता है इतना सब करने में मेरे को, ताकि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। अब आप पुराने साल के प्रश्न को निकालिए, किताब होंगे तो उसके प्रीवियस ईयर प्रश्न को निकालिए ना, जो प्रश्न बगल में अभ्यास प्रश्न दिए उसको निकालिए, लगाने की कोशिश करिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, सब क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। हमको ऑप्शन से ही तो आंसर निकालना है। ठीक है। तो ओके, अभी के लिए बस इतना ही। किसी को दिक्कत होता है तो नंबर मैं दे दिया हूँ। किसी को दिक्कत होता है तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे इसमें आप मैसेज करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, मेरा मेहनत सपोर्ट आपको बेहतरीन लगता है, दोस्तों में शेयर करिए भाई, और चैनल को बड़ा कीजिए। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।